काशी और मथुरा का विकास योगी सरकार के मुख्य एजेंडे में है, जिसे देखते हुए योगी सरकार के बजट में संस्कृति और पर्यटन को लेकर भी बड़ी संभावनाएं बताई जा रही हैं। संस्कृति और पर्यटन को लेकर क्या कुछ खास है, इसको भविष्य में सरकार किस विभाग में क्या नए बदलाव करने जा रही है, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ राजवीर सिंह ने पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री से बातचीत की है और क्या कुछ इस खास बातचीत से निकलकर सामने आया है वो आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस बार ऐतिहासिक बजट दिया है। 6,15,000 करोड़ के इस बजट में पर्यटन और संस्कृति को लेकर भी बड़ी उम्मीदें हैं। हमारे साथ पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। जयवीर सिंह जी, चूंकि आपका डिपार्टमेंट ऐसा है कि तमाम ऐसे मुद्दों को छूता है, सरकार की तमाम ऐसी योजनाओं को छूता है जिसकी लगातार चर्चा होती रहती है, तो अयोध्या को लेकर खास तौर पे क्या बजट आया है या जो भी धार्मिक स्थल हैं वहां पे किस तरह का बजट है और कैसे काम करेंगे आप लोग? देखिए, पहले तो आदरणीय योगी जी को और माननीय वित्त मंत्री को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता कि उन्होंने प्रदेश के विकासोन्मुखी, जिसमें एक एक आदमी के छूने का काम किया है, गरीब के अंतिम छोर के उस व्यक्ति को भी मुस्कान देने के लिए, विकास देने के लिए, उसको रोजी रोजगार के अवसर देने के लिए हर एक को अवसर देने का काम किया है। युवा, महिलाएं, गरीब, श्रमिक, इंडस्ट्रियलिस्ट, व्यापारी, हर वर्ग को कहीं न कहीं छूने का काम किया है। लेकिन विशेष आभार इस बात का कि भारत की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए और पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को देश में सबसे आगे ले जाने के लिए, एक औद्योगिक रूप से पर्यटन को स्थापित करने के लिए एक सतत प्रयास करने की दिशा में महत्वपूर्ण बजट है। अच्छा सर, 2024 में चूंकि लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, ऐसे में अयोध्या में जो राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है वो भी लगभग पूरा हो जाएगा। चाहे अयोध्या के नेशनल एयरपोर्ट की बात करें या फिर अयोध्या को लेकर जो विकास की बात करें, आप इससे बजट से पहले भी आप कहते रहे इस बात को, तो अयोध्या के लिए क्या कोई अलग से प्लान आया है क्या इस बजट में? देखिए, अयोध्या के साथ जो भी हमारे आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र हैं, जो प्रदेश में पर्यटन को उद्योग के रूप में स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होंगे, उनके विकास के लिए, उनकी कनेक्टिविटी के लिए, उनके संवर्धन के लिए, सारे जगह के लिए, चित्रकूट, अयोध्या, काशी विश्वनाथ, गोरखपुर का मंदिर, अयोध्या का मंदिर, विंध्याचल, बौद्ध तीर्थपट, ये इस तरह के हम लोगों की योजनाएं 12 हम लोगों ने परिपथ टूरिज्म सर्किट डेवलप करने का, उनको अग्रसात करके बढ़ाने का, मजबूत करने का निर्णय लिया। उसी के लिए बेटी व्यवस्था की है। हम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से बहुत आगे ले जाएंगे। उसी में सारे स्थानों के लिए बजट का प्रावधान है और निश्चित रूप से हम मानिए यकीन कि हमारे कल्चर के लिए भी संस्कृत यूनिवर्सिटी का अभी पास कराया, हमने रामायण यूनिवर्सिटी को बनाने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, पर्यटन की दृष्टि से सबसे आगे हो, सुदृढ़ हो, मजबूत हो और केवल वादा नहीं, खोखले वादे नहीं, उसके ठोस तरीके से काम करने के लिए बजटीय प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। महाकुंभ 2025 में होना है, उसको लेकर भी 100 करोड़ रुपए का बजट में प्रस्ताव रखा गया है, बजट लाया गया है, तो उससे क्या उम्मीदें हैं कि जो महाकुंभ होगा, जाहिर सी बात है 100 करोड़ रुपए एक अच्छा खासा बजट है, 2025 में होना है, इसके बाद भी बजट आएगा, वो भी प्रावधान में आएगा, लेकिन 2025 का जो महाकुंभ है उसको लेकर आपके विभाग की क्या तैयारी है? देखिए, 100 करोड़ रुपया प्राइमा फेसी तैयारियों के लिए है। प्राइमा फेसी कहीं पुल तोड़ा होना है, कुछ जो बेसिक आवश्यकता इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, तैयारियों के लिए दिया गया है। बंटवारा है, ये बजट में तमाम चीजों की अनदेखी की गई है, एक बजट के तहत एक बंटवारे की राजनीति की गई है, ये आरोप लगे सरकार पर। देखिए, वैसे तो अखिलेश जी से हम लोग उम्मीद करते थे कि प्रदेश की जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए जो अपना उत्तर प्रदेश एक विकास के रास्ते पर निकल पड़ा है, चल पड़ा है, आगे बढ़ रहा है, दौड़ रहा है, उसमें सकारात्मक सहयोग करने की अपेक्षा उनसे की जानी चाहिए थी। पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं और मैं समझता हूँ कि जो विपक्ष की भूमिका में रचनात्मक विरोध होना चाहिए। अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो पीठ भी थपथपाना चाहिए और अगर सरकार कहीं गलत रास्ते पे जा रही है तो रोकने का काम करना चाहिए। विपक्ष की भूमिका होती है, लेकिन अखिलेश जी हैं कि मानते ही नहीं। सवाल है, आखिरी सवाल है
कि इसके पहले भी जब सर्वदलीय मीटिंग हुई, ऑल पार्टीज मीटिंग हुई, तो उसमें ये भरोसा जताया गया कि सभी पार्टी मिलकर सदन में अनुशासन के साथ रहेंगे। लेकिन जिस तरह से सदन में हम लोगों ने देखा उस दिन कि क्या तुम्हारे पिताजी पैसा लाए थे या आप सफाई की जमीन बेच के आपने एक्सप्रेसवे बनाया था, तो इस तरह की भाषाओं को लेकर, जो भाषा थी, इसको लेकर तमाम टीका टिप्पणियां भी हुई, तमाम लोगों ने इस पे ऐतराज जताया। सोशल मीडिया पे भी चीजें वायरल हुई कि सदन की एक गरिमा, उस गरिमा को तार तार किया जा रहा है। आपको लगता है कि जिस तरह से सदन चलना चाहिए था उस तरह सदन चल रहा है? देखिए, सदन में जो कुछ उस दिन की घटना में हुआ था उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए वो सारी बातें कह दी थी जो अपेक्षित थी। सदन की गरिमा, सदन की मर्यादा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का सम्मान, सदन की परंपराओं का सम्मान, ये सारी बातें आ गई। तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं उसका सबक लेते हुए उसके बाद उन घटनाओं की उस दिन के बाद पुनरावृत्ति अब तक नहीं हुई है, उसके लिए विपक्ष का धन्यवाद देते हैं। सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक एवं पर्यटन विभाग का जो विकास है उसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और जो बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उससे उत्तर प्रदेश की पर्यटन व संस्कृति को एक और बढ़ावा मिलेगा। कैमरामैन गौरव के साथ राजवीर सिंह, JK न्यूज।